दाया ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजिय रघुबीरा ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, एक भजन है हम सुना देते हैं। सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू निज नाम, आवत जात बिलम ना लागे, मंजिल आठो याम, लाखन कोस पलक में जावे, कहू न करत मुकाम, सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू निज नाम, हाथ पाव मुख पेट पीठ नहीं, लात श्वेत लाल श्वेत नहीं श्याम, खोजन बिना पंखन बिना उड़े निशिवासर, शीत लगे ना घाम, सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू निज नाम, वेद कहें सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम, सरगुण निर्गुण तजे सुहागिन, जाय पहुँच निज धाम, सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू निज नाम, नूरे ओढ़न नूरे डासन, नूरे का सिरहान, कह कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम, सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू निज नाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है ये संत कबीर दास जी का। संतों ने अपने जीवन में जब भी बोला तो
उन्होंने जो ईश्वर के अनुयायी थे, ईश्वर के पथ में चलने वाले लोग थे, उनके बीच में ईश्वर के बारे में बताया। जो जिसने जिसका खोज किया उसी के बारे में बताता है। किसान के यहाँ बैठेंगे किसानी बताएगा, इंजीनियर के यहाँ बैठेंगे इंजीनियरिंग बताएगा, थाने में बैठेंगे तो वहाँ की बात बताएंगे, नेता के पास बैठेंगे तो नेतागिरी बताएंगे। जिसके पास में आप बैठेंगे उसने जो अर्जित किया है उसी को प्रधानता देगा, उसी के बारे में आपसे चर्चा करेगा, जो उसका क्षेत्र है। और संतों ने पहले ये दुनिया में सभी एक समान जन्मते हैं, एक ही समान मरते हैं। ये यहाँ का लोकाचार है पृथ्वी का कि जिसके पास धन दौलत हो गया वो बड़ा, जिसके पास नहीं हुआ वो छोटा, जिसके पास पावर हो गया वो बड़ा, पावर नहीं है तो छोटा। ये लोक दुनिया का नियम है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी था, कोई छोटा आदमी था, तो किसी को बहुत बड़ा होना चाहिए था, किसी के कान इतने बड़े बड़े होने चाहिए थे, नाक बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, आँख बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। ये क्यों एक ही बराबर बनाया? तो इसलिए कोई भगवान के नज़रों में न छोटा है न बड़ा, भगवान ने सब एक बराबर बनाया। दुनिया में जो जैसा धनवान है वो बड़ा, धन नहीं है छोटा। तो ये उसके समाज में चीज़ें लगती हैं। लेकिन संतों ने जो चीज़ खोज किया, जिसके बारे में जाना, वो संत महापुरुष जिनका न किसी मजहब से, न पार्टी से, न देश से, न जाति से, किसी से मतलब नहीं रहता। उनका मतलब रहता है ईश्वर से, परमात्मा से, कि परमात्मा के द्वारा हमको आपको जीवन में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए संतों ने ये बातें, जो पीर फकीर हुए, संत हुए, पैगंबर हुए, उन्होंने बातों को छुपा करके, अब जो पीर फकीर हुए वो काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष ईर्ष्या डाह जलन आतंकवाद इससे पीड़ित थे। तो उन्होंने संदेश दिया कि अपने भीतर के विकारों को काटो। और जब मनुष्य उनकी बातों को नहीं समझ पाए और भोगी हो गए तो बकरा को काटने लगे। वो कहते हैं विकार काटो, ये बकरा काटते हैं, कैसे काम चलेगा? ये जो बकरीद मनाते हैं ना, कल मनाए, तो ये संत जो होते हैं, जो पीर फकीर हुए, पैगंबर हुए, उन्होंने कहा अपने भीतर के शैतान को काटो, अपने भीतर के विकार को काटो। विकार ही बकरा है, और वो विकार को न काट करके ये बकरा काटने लगे चार पाया जानवर को। आज वो काट रहे हैं, कल बकरे भी उनको नंबर आएगा, कोई किसी से बचेगा नहीं। जो तुमको मारेगा वो बदला जरूर चुकाएगा। यूक्रेन उसको मारा, तो रूस ने मारा यूक्रेन को, तो वो उससे बदला ले रहा है। पाकिस्तान ने मारा भारत पर, तो भारत उससे बदला ले रहा है। बदला ले रहे हैं कि नहीं? तो बकरा भैंसा भेड़ा पड़वा गाय जो काट रहे हैं, ये सब बदला लेंगे। सभी लोग, एक समय आएगा कि जो आज काट रहा है वो कल कटेगा। अपनी अभी पाए हो मानव तंत्र, चाहे जितना बड़ा गुंडई दिखा लो, लेकिन जिस दिन चार पाया बनोगे तब वो गुंडई दिखाएगा जिसको काटे हो, फिर वो दो पायर बनेगा, कोई छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये मनुष्य का भोजन बिगड़ गया है। सबसे पहला काम, पशु को नहीं मालूम है हमारी माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, बेटा कौन है, पत्नी कौन है, भाई कौन है, नहीं मालूम है। और उस पशु को जो काट के खा जाएगा उसको मालूम रहेगा कि हमारी माँ बहन कौन है, उसी का खून तो आएगा। आपके पूर्वज कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा अन्न खाते हो वैसा मन रहता है। तो जैसा पाड़ा खाएंगे नहीं मन होगा, जैसा बकरा खाएंगे नहीं मन वैसा होगा, मुर्गा खाएंगे तो वैसा मन नहीं होगा। न मुर्गे को माँ, न बहन, न भाई, न बेटा कोई है, कोई रिश्ता नहीं है। तो जो मुर्गे को खा लेगा, बकरे को खा लेगा, भैंसे को खा लेगा, उसको किसी रिश्ते का महत्व नहीं मालूम रह जाएगा। वो जानवर है, वो दो पैर वाला जानवर है, वो चार पैर वाले हैं, बस इतनी सी बात है। उसकी प्रवृत्ति जानवर की हो गई।
उसके भोग जानवर के हो गए, उसकी भावना जानवर की हो गई। अगर पशु खा लेगा तो नहीं पहचान सकता कि हमारी माँ है कि बहन है कि बेटी है, पहचान नहीं करेगा। आजकल तो बयान देने लगे हैं कुछ लोग, टीवी में आता है कि बहन को मालूम है कि वो कब कब भाई को क्रोध आता है, कब गुस्सा करता है, क्या, तो शादी कर लेगा तो कौन सी बुराई है। ऐसे ऐसे बयान देने लगे। तो ये बकरा का ही देन है। बकरे का कोई न बहन है, न बेटी है, न माँ है, न भाई है। जो उसको काटेगा खाएगा वो ऐसे ही हो जाएगा। तो विकारों को नहीं काटना, पशुओं की कुर्बानी देने लगे। कुर्बान करना है काम, क्रोध, लालच, राग, द्वेष, ये हत्या, ये मर्डर, ये रोज आतंकवाद, दूसरे को मारना काटना, कुर्बानी इसकी देनी है। और कुर्बानी दे रहे हैं जानवरों की। जानवरों की कुर्बानी देने से कभी शांति मिलेगी? प्रेत घेरे रहेगा तुमको। वो जानवर मर के कहीं जाएंगे नहीं, तुम्हारे खोपड़ी में नाचेंगे और तुमको परेशान करेंगे। इसलिए संतों ने सत्य बात को कहा, उसी के बदले उनको फांसी दिया गया, उनको मार दिया गया। पहले मंसूर ने सही बात कहा तो उनको पत्थर मार मार के मार डाले। ईसा ने सही बात कहा तो उनको मार करके क्रॉस पे टांग दिया। मूसा ने, मोहम्मद ने, जिसने भी सही बात कही तो उस समय जो आतताई थे उनको मार डाले कि सही बात क्यों कह रहे हो। सही बात कहने का दंड मिलता था, लेकिन वो भी बोले कि तू फांसी पे चढ़ा दे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देही। भगत सिंह को जब फांसी दे रहा था तो यही श्लोक उनके जुबान पर था कि तुम मुझको मार नहीं सकते, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अभी शरीर मर रहा है, फिर आऊँगा तुमसे बदला लूँगा। ये शरीर तो वस्त्र है, कपड़ा फट गया तो दूसरा कपड़ा ले लिए, वैसे ये शरीर बूढ़ा हो गया, उसके बाद खत्म हो गया तो ये जीव दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है, दूसरी जगह तुरंत योनि मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठा रहेगा, उसको जगह मिल जाता है। तो इसीलिए सत्य कहने वाले को हमेशा जो आतताई थे उन्होंने परेशान किया है और परेशान करते रहेंगे, लेकिन सत्य कहने वाले भी धरती पर रहेंगे। तो जो संत महापुरुष हुए उन्होंने आदेश दिया अपने विकारों की कुर्बानी देने का। मंदिर, हिंदुओं के भी मंदिर में बकरा कटते हैं, ले जाके वहाँ काट देते हैं देवी के सामने। देवी के सामने विकारों को नष्ट करने की बात कही गई और ये बकरा काटने लगे, मुर्गा काटने लगे, भेड़ा भैंसा काटने लगे। ये सब कुरीति है पहले की चलाई हुई कुप्रथा, जिसको कुप्रथा कहते हैं। ये वो है, ये प्रथा नहीं है, ये कुप्रथा है, माने दूषित प्रथा, गंदी प्रथा। तो गंदी प्रथा को कितने पढ़े लिखे हो जाएंगे तब आप बैन करेंगे। अब तो कहते हैं मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया में मांस का निर्यात घटा कि बढ़ा? पढ़े लिखे आप हुए, जानवरों का आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जानवरों को पालो, और आप पाल करके चना गेहूं रसगुल्ला मिठाई खिला के फिर काट के अपने आप खा जा रहे हो, तो पाले कहाँ? उसका पालन कहाँ किए? पालन तो उसका होता है जिसका पालन किया जाए वो स्वच्छंद रहे, उसके ऊपर कोई दबाव न रहे, उसका पालन किया जाता है। इसलिए ये संतों ने बातें कही कुछ और बाद में जब उनसे पार नहीं लगा तो ये काट के खाने लगे, कहें माई का प्रसाद है। माई का प्रसाद बना दिए मांस को। तो ये अपनी मनमानी है। माई ने कभी नहीं कहा कि मेरा प्रसाद है बकरा खाओ, वो नहीं बोला। ये मनमानी वाले बना दिए अपने मन से। तो इसलिए संतों ने कहा कि सुगना बोल तू निज नाम। निज नाम, निज नाम का मतलब होता है अपना वास्तविक नाम। तो एक तो शरीर को पुकारने का नाम है, शरीर को पुकारा जाता है, शरीर को पुकारने का नाम होता है। और एक होता है अपना निजी, हर एक आदमी का एक निजी नाम। तो शरीर का नाम अलग
और निजी नाम आपका अलग। उस निजी नाम को ऋषियों ने कहा कि जब कोई भी ईश्वर का चिंतन करता है, भगवान के पथ में चलता है, तो उसके भीतर जो आत्मा है, आत्मा को ही सत्य कहा। आत्मा ही सत्य है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। तो जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो नष्ट होने वाली हैं और जो परमात्मा की चीज़ है वो है आत्मा। और आत्मा का निजी नाम है ओम, राम, जो सब में रमा है, जो सब में बसा है। इसीलिए उसका नाम ओम, राम इन शब्दों से संबोधित किया कि वो हर आदमी का अपना निजी नाम, कृष्ण भगवान को बुलाने का नाम कृष्ण था, लेकिन उन्होंने कहा कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन तू ओम का जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु अभी तो ओम का जाप हम कर लेंगे, आपके स्वरूप का ध्यान कर लेंगे, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तब कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। मैं नहीं रहूँगा तो तत्वदर्शी रहेंगे। तो हर तत्वदर्शी का, हर संत का, आपकी आत्मा का नाम ओम है। बॉडी को पुकारने का नाम किसी का कुछ, किसी का कुछ। जैसे लोग समाज में हुए, राशि बहुत लोग दिखा लेते हैं तो राशि के आधार पे नाम रख दिया, कोई जो मन में आया अपना नाम रख दिया। और पहले ऐसा होता था कि समाज के अंतराल में ये कहा जाता था कि कोई अगर लड़का पैदा हुआ पहला बार और उसका नाम बहुत अच्छा रख दिए और उसके बाद कोई धोखा हो गया, बीमारी हो गई, मर गया तो जब दोबारा लड़का पैदा होता है तो उसका नाम बहुत बेकार सा रखते हैं कि बढ़िया नाम रख दिए थे इसलिए यमराज जल्दी खींच ले गया। बढ़िया लोगों को यमराज भी जल्दी ले जाता है। तो एक समाज में प्रथा चल गई, तो लोग नाम पुकारने वाला भी एक ठो नाच वाला नहीं नाम रख दिए उसका निरहू, तो ऐसे ही निरहू गुरहू नाम रख देते थे। क्यों? क्योंकि मर न जाए, यमराज इसको पकड़ न ले। बढ़िया नाम रखेंगे तो बढ़िया नाम वाले को जल्दी यमराज पकड़ लेता है। तो एक आदमी था, उसने लड़का हुआ तो अपने लड़के का नाम रख दिया बेसहूर। अब बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा तो बुद्धि विचार बहुत तेज था, पढ़ाई लिखाई से ज्ञान से कमी नहीं थी, लेकिन नाम रख दिया बेसहूर। ऐसे ही परिस्थिति आ गई, उसके पहले वाला बच्चा मर गया था तो उसका बढ़िया नाम रखे थे, उसका रख दिया बेसहूर। अब बड़ा हो गया, जब पढ़ लिख करके नौकरी उकरी पा गया, फिर उसके बाद में शादी हो गई, तो जब पत्नी आई तो घर में उसको बेसहूर नाम से बुलाए। तो उसने सोचा कि इस घर में किसी का नाम बेसहूर है। 2-4 दिन बाद कायदे से ध्यान दिया तो देखा कि अच्छा हमारे ही श्रीमान जी का नाम बेसहूर है। तो जब बेसहूर कोई कहता था तो सुनती थी तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि ये कौन सा नाम इनका, हमारे पति का नाम बेसहूर कैसा। तो पति से बोली कि ये नाम अच्छा नहीं है। बोले नाम से तुमसे क्या मतलब, काम से मतलब है कि नाम माता पिता थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो उनका इच्छा पड़ी रख दिए, इससे क्या मतलब। कहा नहीं, हमारे सामने आपको कोई बेसहूर कहे ये हमको अच्छा नहीं लगता है, ये नाम बदलवाओ, इसको चेंज करा दो। तो उसने कहा ठीक है भाई। अब प्रेशर पड़ा जब पत्नी का कि नहीं नाम चेंज कराओ, नहीं तो ठीक नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, आज जा रहे हैं नाम चेंज कराने, बदलवाने। तो चल दिए, निकल गए, ऐसे गांव पकड़ करके रास्ता जा रहे थे तो एक आदमी धान के खेत में एक फसल होती है, उसको तिन्नी बोलते हैं, कहीं सावा बोलेंगे कहीं तिन्नी बोलेंगे, वो बांदा तरफ की भाषा है। वो धान कट चुका था, वो तिन्नी वाला जो बचा हुआ था उसी को पीट रहा था डंडे से, वही समेट करके ले जाता तो वही बच्चे खाते। तो वो पूछा कि भैया कौन हो, कहाँ के, बताया फलानी जगह के। आपका नाम क्या है? कहा हमारा नाम है धनपत।
तो ये क्या कर रहे हो? बोले यही तिन्नी झाड़ रहा हूँ। किस लिए? बच्चों को खाने के लिए नहीं है, यही ले जाऊंगा तो खाएंगे। तो आगे बढ़ा, मन में आया कि यार साला इसका नाम धनपत और खाने के लिए ठिकाना नहीं है, तिन्नी झाड़ रहा है, ये नाम बेकार, नहीं चेंज कराया, आगे बढ़ गया। उधर से एक आदमी बड़ी तेजी से भागा आ रहा था, तो उसको रोका कि कहाँ जा रहे हो, क्या है? बोले हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। दो आदमी पीछा किए हैं, मैं भाग रहा हूँ छुपने के लिए। बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि हमारा नाम है रणसूर। तो कहा ओ, ये भी नाम बेकार। दो आदमी पीछा किए हैं, भाग रहा है, नाम कह रहा है रणसूर, नहीं रखा, आगे बढ़ गया। इतने में उधर देखा तो एक लाश जा रही थी, मुर्दा। जनता से पूछा कि भाई ये क्या है? बोले कि अरे गांव के मुखिया जी थे, पांव स्लिप कर गया, दातुअन तोड़ने गए थे पेड़ पर, मर गए। क्या नाम था इनका? बोले अमरनाथ। इतने में शाम हो गया था, तो लौट आया वापस। घर आया तो पत्नी बोली नाम चेंज करा दिए। तो बोला क्या नाम चेंज कराऊं? धनपत भैया तिन्नी झाड़े, भगे जाए रणसूर, अमरनाथ स्वर्गवे चले गए, हम ही भल बेसहूर। ससुरी तोरे सामने जिंदा तो हैं, नाम से क्या मतलब है? नाम हम नहीं बदलवाएंगे। बोले क्या मतलब? बोले धनपत नाम था, तिन्नी झाड़ रहा था, कोई काम, खाने को अन्न नहीं था। रणसूर नाम था, वो भागा जा रहा था। अमरनाथ नाम था, वो मर गया। तो जब नाम अमरनाथ इतना बढ़िया और मर जाना ही है तो क्या फायदा? कहा अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे रहो, अब हम नहीं कहेंगे। तो उस चुप हो गई, शांत हो गई। तो नाम मनुष्य ये शरीर को पुकारने का नाम होता है। सहूर होना चाहिए, नाम भले बेसहूर हो, नाम कितना भी खराब हो, काम अच्छा होना चाहिए। नाम अनिहारी बारी, होम करे को पल्लो नहीं। नाम रख दिया अनिहारी बारी और होम करने के लिए पत्ती और लकड़ी की टहनी नहीं मिली उस बगीचे में से, तो किस काम का नाम? तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि बहुत बढ़िया नाम रखा दो, नाम नहीं प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। नाम से कुछ नहीं होता, नाम कुछ भी रख दो। गुरु महाराज का नाम उनके गुरु महाराज ने रख दिया तो जो सुनता था वही हंसता था, लेकिन उनसे बढ़िया आज धरती पर नाम नहीं है, न उनसे बढ़िया रूप है किसी का। तो नाम से क्या मतलब? नाम कुछ भी रख दिए गुरु, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। तो गुरु ने जो नाम रख दिया वही नाम महान होता है। और सबका नाम, आत्मा का नाम ओम है, राम है। शरीर को पुकारने का नाम, किसी का कल्लू है तो किसी का बेसहूर है तो किसी का घुरहू है, किसी का निरहू है, कुछ भी नाम है। ये सब पुकारने के नाम है शरीर को। आत्मा का सबका नाम ओम है। सभी लोगों के आत्मा का नाम ओम है। तो अपने निजी नाम को जपो। संत दूसरे का नाम जपने को नहीं कहते। अपने में देखा साईं संत यतीत, आप जब अपने को जपने लगेंगे उसी दिन अपने को प्राप्त कर लेंगे। और जब तक दूसरे को जप रहे हैं तब तक इस प्रकृति को पाएंगे, माया को पाएंगे। अपने आप को जपना है और अपना आप का सबका नाम क्या है? ओम। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ओम ओम जपो, राम राम जपो। राम का मतलब आत्मा राम। आत्मा राम किसको कहा गया? आपकी जो भीतर पावर है जो, उसी का नाम राम है। तो सबका नाम क्या हुआ? ओम। सबका नाम क्या हुआ? राम। तो अगर राम आप जपते हैं तो किसी अयोध्या का राम नहीं जप रहे हैं, आप अपने को जप रहे हैं। और जिस दिन अपने को जप लेंगे उस दिन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं सुगना बोल तू निज नाम। निज नाम, निज नाम जपना है। उसी को उत्तरकांड में कहा कि सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीचई व गाँवई बेदा। जब पूछा गरुड़ ने कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा सोते ताही तो ही नहीं भेदा, तू ही ब्रह्म है, तू ही अविनाशी है, तू ही परमात्मा है। लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है,
पर चाह करके भ्रष्ट है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाह मिट जाए, कुछ भी चाह न रह जाए, इसी का नाम मुक्ति है। जब तक चाह है तब तक चिंता है। जब तक किसी को चाहोगे तब तक चिंता में रहोगे। यही सबसे बड़ा रोग है। चाह बंद कर दो, चिंता बंद हो जाएगी। चाह मिटी चिंता मिटी। चाहत के मिटते ही चिंता मिट जाती है। और जब तक चाहत रखोगे, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, उससे मिल जाऊं उससे मिल जाऊं उससे मिल जाऊं, तब तक चिंता नहीं छोड़ेगी। और जब चिंता नहीं छोड़ेगी तो ब्लड प्रेशर नहीं घटेगा, बढ़ा ही रहेगा। तो ब्लड प्रेशर घटाना है तो चाह कम करो, मांग कम करो, इच्छाएं कम करो। बस जब तक चाह बनाए रहोगे तब तक चिंता घेरे रहेगी, चिंता लगी रहेगी। चाह मिट जाएगी तो चिंता मिट जाएगी। इसी का नाम मुक्ति है। तो इसी को संतों ने कहा, सुगना बोल तू निज नाम। ये मन ही सुगना है शरीर के अंतराल में। इसको ऋषियों ने पक्षी का, तोता का संबोधन दिया कि ये मन सुगना है। रे मन, जो तो दुनिया भर का टाएं 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 कर रहा है, इसको छोड़ के निज नाम जप। अपना नाम जपना शुरू कर, अपना निजी नाम। तो आत्मा के सबका नाम है ओम, सबका नाम है राम। तो उस एक नाम को जपना शुरू करो। हर आदमी का वही नाम है। जैसे राम बोले तो जो सब में रमा है उसको राम, वो माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपका नाम है। ऐसे ही ये भाषा का अंतराल है, उसी को कहते हैं अल्लाह। अल्लाह का मतलब भी यही है। आल माने संसार, जो पूरे संसार में रमा है वही अल्लाह भी है। जो राम है वही अल्लाह है। ये जो दुनिया में है ना, ये न राम के लिए लड़ते हैं न अल्लाह के लिए लड़ते हैं। ये तो अपने लिए लड़ते हैं, अपने अपने दौलत के लिए, अपने धन के लिए, अपने सामान के लिए। आप मेरा वतन 4 दिन में मर जाएगा तब किसका वतन होगा? तो जिनका वतन था वो कहाँ चले गए? कहाँ गए वो दारा सिकंदर? कहाँ वो बारादरी गई? चले गए सब। अजल के मुख में ना खुशकी ना तरी रही। कहाँ गए सब? सब चले गए। इसीलिए कहते हैं कि निज नाम, अपना नाम। अपना नाम क्या है? ओम। उस नाम का जाप करना है। इसलिए कहते हैं तू निज नाम आवत जात विलय ना लागे, मंजिल आठों याम। सन सन उड़ता है, भागता रहता है। 1 सेकेंड में 3 लोक की परिक्रमा करने वाला है, दौड़ता रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब इसके बारे में समझाया गीता में, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, इस मन को तो मैं तूफानी हवा को रोकना सस्ता समझता हूँ, लेकिन इस मन को रोकना कठिन है। ये मन नहीं रुक पाता है। तूफानी हवा रुक सकती है लेकिन मन नहीं रुकता। चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इतना चंचल है प्रभु कि प्रमथन स्वभाव वाला, जैसे दही मथते हैं आप लोग, ऐसे ही मन मनुष्य को मथ डालता है। मथ करके जहां ले जाना है वहां ले जाके पहुंचा देगा। सनक चढ़ जाएगी जहां की, वहां ले जाके पहुंचाएगा, भगा देगा, ले जाएगा आपको। ये मन में ही तो सनक चढ़ती है कि हमको फलानी जगह उस आदमी के यहाँ जाना है। तो कितनों कोई समझाए, कितनों रोके, कितना भी ब्रेक लगाए, लेकिन रुकेगा नहीं ये, क्योंकि मन ने मनुष्य को मथ दिया। इतना मथ दिया उसको कि वो उससे पागल होकर के भाग करके जाना ही जाना पड़ेगा। तो चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, बड़ा बलवान। प्रमथन, मथने वाला, जैसे दही मथते हैं तो मक्खन बन जाता है, ऐसे ही ये मन मनुष्य को मथ करके पागल बना देता है। जहाँ चाहता है वहाँ पहुँचा देता है, उधर भगा देता है। लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, कितना भी चंचल मन हो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध,
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये बस में होता है। अभ्यास क्या है? पांचों भाई पांडव सो रहे थे। रात को 1 बजे के टाइम अर्जुन की नींद खुली तो देखा कि सब भाई सोए थे, भीम नहीं दिखाई पड़े। तो सोचा कि भैया भीम कहाँ गए। पीछे कमरा था, किचन भंडार, तो उसमें देखे तो एकदम घोर अंधेरा था और भीम खीर उठा करके खा रहे थे। माई जानती थी कि ये भूखड़ है तो पहले से ही खीर रख देती थी कि ये रात में उठेगा तो अपना खाएगा। माई लोगों को मालूम है कि हमारे लड़के को कब भूख लगेगी, तो कुंती को मालूम रहता था कि सब तो सो जाएंगे लेकिन ये भीम को रात में भी भूख लग जाती है, ये उठ जाएगा जरूर। तो वहाँ खीर रख दिया था। वो अंधेरे में तो छिप के अर्जुन ने देखा तो भीम खीर खा रहे थे और सीधा सटीक भगोने से खीर उड़ती थी, मुंह में जाती थी, एक बार भी इधर उधर कहीं लगी नहीं। तब जब धीरे धीरे खा लिए तब फिर अर्जुन जाके बैठ गए भीम के पास कि भैया भीम आप खीर खा रहे हैं? बोले हाँ अर्जुन खा तो रहा हूँ, तुम भी खाओ। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि इतना घोर अंधेरा है और आप खीर उठाते हैं सीधे मुंह में जाती है, इधर उधर कहीं नहीं लगती। तब फिर भीम ने कहा अर्जुन अभ्यास, अर्जुन अभ्यास। मेरे हाथों को इतना अभ्यास हो गया है कि मैं जब ग्रास उठाता हूं तो वो सीधा मेरे मुंह में ही आते हैं, इधर उधर नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाएंगे, सीधा मेरे मुंह में आते हैं, क्योंकि अभ्यास। तो बोले ऐसे अभ्यास से हो जाएगा? अभ्यास से ऐसा हमेशा कोई भी काम आदमी कर सकता है? बोले क्यों नहीं, अभ्यास से सब कुछ आदमी कर सकता है, अभ्यास के माध्यम से। तो उसी दिन से अर्जुन ने दिन में बरगद के पत्ते में जाकर के निशान बना देता था और रात में बाण से मारता था उसी बरगद के पत्ते में। तो बरगद के पत्ते में मार रहा था और उसी समय द्रोणाचार्य की नींद खुल गई, गुरु द्रोणाचार्य की। तो द्रोणाचार्य उठ करके गए और देखा तो अर्जुन बाण चला रहा था। जब द्रोणाचार्य ने देखा, गए अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा, कहा अर्जुन ये विद्या तुमने कहाँ से सीखा? बोले गुरुदेव विद्या तो आप ही ने सिखाया, लेकिन इसकी प्रेरणा मिली भैया भीम से। बोले मैंने तो तुमको ये विद्या नहीं सिखाया। बोले गुरुदेव विद्या तो आप ही बताते हैं, लेकिन इसकी प्रेरणा भाई भीम से मिली हमको। बोले कैसे? बोले रात में वो खीर खा रहे थे और एकदम घोर अंधेरा था और उनका हाथ जब भगोने से उड़ता था तो सीधे मुंह में जाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खीर उठाते हैं और सीधे ग्रास मुंह में जाता है, ना इधर ना उधर, कहीं भी आपको लगता नहीं है। इसीलिए भैया भीम ने कहा कि अभ्यास अर्जुन अभ्यास, अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। अगर आप अभ्यास करने लगेंगे तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। कोई अगर टेकी है, हठी है और अभ्यास करने को ठान लिया तो कम पढ़ा जरूर है, लेकिन वो फिर भी अपनी मंजिल तय कर लेगा अभ्यास के बल से। जो ज़्यादा बुद्धिमान है, तेज है, 10 बार में याद कर लेगा, जो कमज़ोर है वो 20 बार में याद करेगा। और क्या, रगड़ करना पड़ेगा। तो जैसे पानी खींचते खींचते लोहे का गाटर होता है, पत्थर का गाटर होता है और उस पर रस्सी सन की होती है, पानी खींचते खींचते वो पत्थर कट जाता है, रस्सी नहीं कटती। रस्सी सन की कितनी मुलायम और लोहे पत्थर कितना कड़ा, लेकिन बार बार उस पर आने से वो पत्थर कट जाता है। ऐसे ही हमारा आपका मन इस जन्म जन्मांतर से संसार में उड़ा है, दुनिया में उड़ा हुआ है, लेकिन अगर अभ्यास करेंगे, भगवान की ओर खींचना शुरू कर देंगे
तो आज 10 बार भग रहा है, कल 5 बार भगेगा, फिर 1 बार भगेगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसी को कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन ये चंचल मन भी बस में होता है। इसलिए कहते हैं कि आवत जात विलंब नहीं लागे, मंजिल आठों याम, लाखन कोस पलक में जावे, कहो न करत मुकाम। ये लाखों कोस एक पल में चला जाता है, कहीं डेरा नहीं बनाता, कहीं मुकाम नहीं हासिल करता, आराम नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि सुगना बोल तू निज नाम। ये सुगना है मन, और इसका नाम क्या है? आत्मा का नाम है ओम, राम। इस मन को समझा रहे हैं कि आत्मा से प्रीति जोड़ ले। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजय बात विचार। सत्य वस्तु है आत्मा। दुनिया की सारी वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए नष्ट हो जाएगी। और जो सत्य वस्तु आत्मा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, अब आजकल किसी को बताया जाता है कि ऋषियों ने कहा कि ज्ञान ही गंगा है, योग ही जमुना है, तुम्हारे हृदय में ही भगवान है। तो कहते हैं कि जब ज्ञान ही गंगा है तो ये बाहर का पानी क्यों पीते हो, जमुना का पानी क्यों पीते हो? तर्क देने वाले तर्क देने लगे हैं अब। इसलिए तो गंगा में रोज कोई पानी पीने थोड़ी जाता है। जो लोग तर्क दे रहे हैं, वहीं कुंभ मेला लगा था, लाखों टन पानी बोतल वाला बिक गया। अगर गंगा का पानी पिए होते तो क्यों बिकता? तो गंगा का पानी कौन पी रहा है? वो तो खाली पाप धोने के नाम पर डुबकी मार ले रहे हैं। पी कौन रहा है? गंगा का पानी वहां कोई नहीं पीता है। हजारों ट्रक बोतल वाला पानी बिक गया 2 महीने में, और 50-50 रुपए में, 60-60 रुपए में बिक गया। तो क्यों नहीं पिए गंगा का पानी? तो गंगा का पानी कहाँ पी रहा है कोई? और फिर ये प्रकृति की चीज है। पानी पीना प्रकृति की चीज है, भोजन करना प्रकृति की चीज है। ज्ञान तुम्हारे अंदर है तो ज्ञान वाली गंगा सबको पवित्र करती है, सबको पावन करती है। अब एक पढ़ाने वाला कोई मुसलमान है, खान सर बोलते हैं, तो क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ा रहे हैं? हिंदू के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? एक ओझा जी हैं, अवध ओझा जी, मुसलमानों के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? उसको ज्ञान गंगा कहा गया कि ज्ञान की जो गंगा होती है वो सबको पवित्र करती है, सबको सत्य असत्य का ज्ञान कराती है। और ये पानी जो गंगा है ये प्रकृति का है, और शरीर भी प्रकृति का है। आत्मा को न भूख लगती है न प्यास लगती है, इसके उपस्थिति में शरीर को प्यास लगती है। अगर इसमें आत्मा न हो तो इसको मुर्दा कहा जाता है। आत्मा के रहने पर इसको भूख लगती है, प्यास लगती है। और घट में राम तो है ही है। तुम्हारा वेद पुराण शास्त्र और मंदिर बनाकर पत्थर जो बैठाए हो मूर्ति, वो प्रकृति है। परमात्मा भीतर है तुम्हारे। तो प्रकृति की पूजा करके फिर परमात्मा की ओर जाना, परमात्मा की पूजा करना, ये हमारे ऋषियों ने हमको आपको समझाया है। इसलिए कहते हैं कि आवत जात विलंब ना लागे, मंजिल आठों याम। आठों याम ये दौड़ता रहता है, कहीं रुकता नहीं है, बिना ब्रेक के दौड़ता रहता है। लाखन कोस पलक में जावे, कहूँ न करत मुकाम। कहीं विश्राम नहीं करता, कहीं रुकता नहीं है, दौड़ता ही रहता है। हाथ पांव मुख पेट पीठ नहीं, लाल श्वेत नहीं श्याम। न इसके हाथ है, न पैर है, न पेट है, न पीठ है, न मुख है, न ये लाल है, न ये श्याम है। इसका रंग भी नहीं है मन का, किसी पर इसका रंग कोई देखा नहीं, लेकिन नचा रहा है सबको। मन ही आके जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे। मन से आया जाया, संतो मन सबको भरमाया। मन ही 3 अवस्था कीन्ही। मन जो है यही 3 अवस्था किया, 10 इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है,
अंतःकरण कहाया। इसी को कबीर ने कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। और उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, यह योतैर जिता सर्गो ये साम सामे स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। निर्दोष और सम केवल ब्रह्म है, और जब ये मन उस ब्रह्म का आचरण करने लग जाए तब ये शांत हो जाता है, तब निर्दोष और सम हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, मेरे प्रति समर्पित हो जा। अगर कुछ नहीं पार लगता है तो माम इच्छाप तुम धनंजय, मुझे पाने की इच्छा कर। तो सारी इच्छाएं वर्जित, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा हमको आपको करने को कहते हैं कि मुझे पाने की इच्छा कर। भगवान को पाने की इच्छा करना मंगलकारी है, उसको आपको करने का आदेश है। सभी इच्छाओं को खत्म करने को कहते हैं, लेकिन मुझे मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। इसीलिए भगवान का ये संदेश मिला कि लाखन कोस पलक में जावे, कहीं भी मुकाम नहीं, कहीं ब्रेक नहीं लगाता, कहीं रुकता नहीं है। इसको न हाथ है न पैर है, हाथ पैर नहीं है इस मन के। और इसी को कबीर साहब ने कहा कि बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का देव है, कहे कबीर संदेश। बिना पैर का पंथ है, तो ईश्वर का जो मार्ग है वो बिना पैर का है। जब बिना पैर के चलेंगे तो जाति से क्या मतलब? पैर तो जाति वालों के है, और उसमें चलना है बिना पैर से। तो भगवान के रास्ते में किसी जाति पाति मजहब पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल श्रद्धा की और भाव की जरूरत पड़ती है, तो भगवान के रास्ते में जगह मिल जाएगा। समर्पण की जरूरत पड़ती है, तो बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश। वहाँ बस्ती है ही नहीं है, और देश है। बिना देह का देव है, वो जो देव है वो बिना देह का, बिना बॉडी का है, बॉडी नहीं है वहाँ। कहे कबीर संदेश, उसके बारे में कबीर ने संदेश सुनाया, अपना संदेश दुनिया को दिया कि अगर उस परमात्मा की ओर कोई चल पड़ता है तो उसको ये दुनिया के जगत जंजाल से कोई मतलब नहीं है। समाज में जीने के लिए, प्रकृति में जीने के लिए आपको जाति पाति संसार जो मर्जी हो वो करो, लेकिन परमात्मा में जीने के लिए आपको पार्टी मजहब जाति पाति से किसी से मतलब नहीं रहता। परमात्मा वो सत्ता है जिसमें किसी को कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं किसी को रोक नहीं है। कोई भी हो, भगवान का ये कहना है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। सर्व भाव भज कपट तज, कपट का त्याग करके और संपूर्ण भावों से अगर मुझे भजता है, तो पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो, दुनिया में कुछ भी कहलाने वाला हो, लेकिन वो भगवान को पा सकता है। दुनिया को भले कौन पद पे कौन जाएगा, कौन पद पे कौन जाएगा, ये दुनिया में हो सकता है, लेकिन ईश्वर के पथ में जो श्रद्धा रखेगा, कपट से रहित हो जाएगा, वो कोई भी वहाँ पहुँच सकता है। उसके लिए उनका संदेश है। फिर आगे कहते हैं, वहाँ जाने के लिए हाथ पाँव मुख पेट पीठ न लाल है न श्वेत है, ये भी नहीं है, कलर भी नहीं है। यहाँ तो कलर के लिए झगड़ा कर रहे हैं। काला कपड़ा मुसलमान का, भगवा कपड़ा हिंदू का, सफ़ेद कपड़ा ईसाई का, उसी में 2-3 रंग कर दिया तो वो इंग्लैंड का, 1-2 दूसरा चेंज कर दिया तो ये अमेरिका का। ये देश जितने हैं सब अपना अपना झंडा बनाए हैं, तो कलर को भी बांट लिए। कलर, सब कलर प्रकृति के हैं। ये जितने कलर हैं दुनिया में, और हमारे पूर्वज इतने बारीकी से ये भारत में जो महापुरुष पैदा हुए, उन लोगों ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना। क्या बाइबिल में जो लिखे हैं उन लोगों ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना? कुरान लिखी गई, क्या कुरान में पूरे विश्व को अपना परिवार माना? लेकिन जो गीता है उसमें हमारे भगवान ने अपने पूरे विश्व को परिवार बोला।
जो रामायण है उसमें पूरे विश्व को परिवार बोला। भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये सृष्टि में जितने जीव हैं सब मेरे अंश हैं। और रामचरितमानस में कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य जहाँ तक हैं वहाँ तक अखिल विश्वय मोर उपाया सब पर मोरी बराबरी दाया। तो ये जो भारतीय ग्रंथ हैं, जो सनातन ग्रंथ हैं, इनका ये हुंकार है कि पूरा विश्व को हमारे भगवान ने पैदा किया, इसको हम मानते हैं। तो असली सेकुलर तो यही है। अब उसमें कोई किताब में लिख दे कि नहीं हमारा एक भगवान ने किसी एक जाति को पैदा किया, वो कहता है हमारे भगवान ने इस जाति को पैदा किया। एक जाति को नहीं, पूरे विश्व को। ये भारतीय सनातन के ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो सनातन परंपरा है। और ये हिंदू हिंदू जो नाम मनुष्यों के ऊपर थोपते हैं, हिंदू न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई व्यक्ति है। ये हिंदू एक देश का नाम है, बस सीधी सी बात है। हिंदू व्यक्ति का नाम नहीं है। हमारा आपका गोत्र है क्या हिंदू? गोत्र तो सबके दूसरे दूसरे हैं। हिंदू इस देश का नाम हिंदू है जहां हम लोग रहते हैं। जैसे अमेरिका, लंदन, दुबई बोलते हैं ना, ऐसे ये हिंदू देश है, ये कोई जात नहीं है। हाँ, हमारी जो सनातन परंपरा है वो अलग चीज है। तो सनातन दूसरी चीज है, और हिंदू जो शब्द है इसके लिए इतने झगड़े कर रहे हैं बिना मतलब के। ये किसी व्यक्ति का नहीं है। अब हिंदू देश में आकर के मुसलमान रह रहे हैं तो हिंदू देश नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? ईसाई रह रहे हैं तो क्या कहेंगे वो? उनको भी ये कहना है होगा ही। जिस देश में जहाँ रामपुर नाम लिखा है तो मुसलमान उसमें रहते हैं तो रामपुर नहीं लिखेंगे। उनका एड्रेस बनेगा आधार कार्ड तो रामपुर नहीं लिखाएगा। तुमको राम से घृणा है तो गांव का नाम बदल दोगे? तो गांव का रामपुर नाम है ना, कि राम कोई जाति है, उस गांव की पहचान है। तो ये हिंदू इस भारत की देश की पहचान है। हिंदू देश है ये, हिंदू जात नहीं है, हिंदू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये हिंदू देश है। हिंदुस्तान जैसे कहते हो वैसे हिंदू भी कह सकते हो, कोई मतलब नहीं। भारत कहते हो, हिंदुस्तान कहते हो, इंडिया कहते हो, ऐसे ही हिंदू भी कह सकते हो। यही इस देश का नाम है। इसी के लिए झगड़े, लड़ाई, कत्लेआम फाने हुए हैं। जिस देश में रहते हो उस देश का नाम नहीं, आधार कार्ड नहीं बनवाओगे तो किस देश का बनवाओगे? अगर मुसलमान ही यहाँ रहते हैं, उनका आधार कार्ड बना है, जब वो विदेश जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? हिंदुस्तानी मुसलमान। हिंदुस्तानी कार्ड दोगे? अपना पहचान काट सकते हो? या तो पहचान कार्ड दो भाई, जहां का लगवा लो वहां के बन जाओ। तो ऐसा नहीं है। देश का नाम, गांव का नाम, परंपराओं का नाम, उसको परमात्मा से इन्होंने टच करके भगवान को तो केवल सबने बदनाम किया है। चाहे अल्लाह को, चाहे राम को, चाहे मोहम्मद को, चाहे ईसा को, चाहे मूसा को, तो ये तो सब केवल बदनाम किए हैं। उनको भजता कौन है? कौन पूजता है? ये दुनिया तो मनुष्य जो है ये तो दौलत को पुजारी है। संसार जितना भी आया है, ये जितने कत्लेआम कर रहे हैं दौलत के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं? कोई भगवान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये सब अपनी माल पानी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, अपने खान पीने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ये प्रकृति के लिए लड़ रहे हैं। परमात्मा के लिए भीतर लड़ाई होती है, बाहर लड़ाई होती ही नहीं। बाहर जो लड़ रहा है वो प्रकृति के लिए लड़ रहा है, अपने सूट बूट के लिए लड़ रहा है। इतना धन रख दें कि 3 पीढ़ी खाती रहे, और कौन गरीब हो जाएगा कौन मर जाएगा इससे उनको मतलब नहीं है। इसलिए जो प्रकृति की चीजें हैं लड़ाई उसके लिए, बदनाम परमात्मा को। हिरणे के चमड़े पे कुत्ते का मांस, चमड़ा हिरणा का बिछा दिए सनातन सनातन, और ना रख दिए पीछे मांस कुत्ते का।
कुत्ता का मांस रख दिए, हिरणा का चमड़ा, तो लोग सोचे कि हिरण का मांस है, आके खरीद के लेके जा रहे हैं और खा रहे हैं। तो यही करना कुछ और दिखाना कुछ, ये पूरा समाज कर रहा है। तो दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती हैं ये प्रकृति के लिए होती हैं, परमात्मा के लिए, धर्म के लिए कोई नहीं लड़ता। धर्म की लड़ाई भीतर है, जो धर्म पे चलने वाला है वो भीतर लड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, लालच, माया, मोह, ये पाप से लड़ता है। वो लड़ाई होती है धर्म की। ये लड़ाई संसार को पाने की है। इस लड़ाई के लड़ने वाले सिकंदर महान, अकबर महान, अशोक महान, खून की नदी बहा दिए, लेकिन क्या हासिल किए? हासिल कुछ नहीं हुआ, जीरो। समय आने से पहले सब चले गए। इसीलिए संतों ने कहा कि सुगना बोल तू निज नाम, अपने निज नाम को पहचानो। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। निज अनुभव यही है कि बिना हरि के भजन के क्लेश नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा। पाप को, दुख को, क्लेश को अगर मिटाना है तो एक हरि का भजन करना पड़ेगा, हरि का नाम जपना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, फिर आगे बताते हैं, पंखन बिना उड़े निशिवासर, शीत लगे ना घाम। बिना पंखा के, पंख नहीं है इसको, लेकिन ये मन रूपी सुगना, एक तो पक्षी रूपी सुगना है, एक मन रूपी सुगना, इसको पंख नहीं है लेकिन ये रातों दिन उड़ता है। शीत लगे ना घाम, न इसको गर्मी लगती है और ना ही इसको ठंडी लगती है। गर्मी ठंडी का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ता। शीत लगे ना घाम, वेद कहें सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। वेद कहते हैं सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम है। हमेशा साधना सगुण से ही शुरू होती है और निर्गुण में उस संत की, महापुरुष की रहनी होती है, निर्गुण में उनका रहनी होती है। और साधना शुरू सगुण से ही होती है। जैसे बच्चे को पढ़ाना होता है तो क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला। ग लिखा रहेगा छोटा सा, गमला का चित्र इतना बड़ा। क लिखा रहेगा छोटा सा, कबूतर का चित्र इतना बड़ा। बच्चा क पढ़ने से पहले कबूतर बोलने लगता है, ख पढ़ने से पहले खरगोश बोलने लगता है, ग पढ़ने से पहले गमला बोलने लगता है। तो आकृति के माध्यम से अक्षर को पढ़ाया जाता है। ऐसे ही आकृति है ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अक्षर है भगवान। उस अक्षर को पढ़ाने के लिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की पढ़ाई कराना, प्रकृति के माध्यम से परमात्मा के बारे में बताना। इसीलिए ये संत जो हुए वो किसी की चापलूसी नहीं करते, वो जो सत्य होता है वही कहते हैं और वो भगवान से प्रेरित होते हैं। इसलिए कहते हैं, वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। सरगुण निर्गुण तजे सुहागिन, जाए पहुँचे निज धाम। जो सद्गुरु से, सत्य से जो हमारी वृत्ति जुड़ गई तो यही सुहागिन है, और माया से जुड़ी है तो यही दुहागिन है। इसका कोई स्वामी नहीं है। ये चित्त की वृत्ति ही नारी है। जब ये सत्य से जुड़ गई तो ये सुहागिन हो जाती है। जागरी मोरी सूरत सुहागिन, का सोवत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में लागरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी। ये सूरत, मन की दृष्टि, चित्त की वृत्ति जब सद्गुरु से लग जाती है, परमात्मा से लग जाती है तो ये सुहागिन है, सदा सुहागिन, कभी भी दुहागिन होगी ही नहीं, सदा सुहागिन रहेगी। इसीलिए इसको कहा जागरी मेरी सूरत सुहागिन, का सोवत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में लागरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी। तो सूरत रूपी सुहागिन को जगाने का रास्ता है सद्गुरु के शरण में नाम का जाप करना। जैसे ही जितने ये मन से नाम जाप कराओगे, ये अपने निजी नाम, निजी जीवन, निजी अनुभव, निजी आत्मचिंतन, जब इसमें ये सूरत लग जाएगी तो उसी को कहते हैं सरगुण निर्गुण
तजो सुहागिन आए पहुँचे निज धाम। तब निज धाम क्या है? युद्ध हो रहा था। महामुखिया जे पावई, ते पद गहि प्रभु पास पठावई। कहीं विभीषण तिनके नामा, राम देई तिन कहु निज धामा। महामुखिया राक्षसों के नल नील अंगद ये लोग मारते थे। जब वो मर जाते थे तो पैर पकड़ करके भगवान के पास फेंक देते थे। तब विभीषण भगवान के यहाँ उनका पहचान बताता था कि फलाना है, ये फलाना है। तो महामुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास पठावई। कहीं विभीषण तिनके नामा, राम दे तिनको निज धामा। राम अपना धाम दे देते थे, विभीषण उनका नाम बताते थे। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो निज धाम अपने धाम पर पहुंच जाता है, कौन पहुंचता है? तो जो सूरत जिसकी भगवान में लग जाती है वो भगवान के धाम पहुंच जाता है। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को धाम मिल गया, ये निशाचरों को धाम मिल गया, बंदर भालुओं को धाम मिल गया, सबको भगवान का धाम मिल गया। जिन्होंने उसे सूरत लगाया, तो हम आप भी अगर उनसे सूरत लगाएंगे तो हमको आपको भी वो धाम सुलभ है। इसलिए फिर आगे कहते हैं, नूरे ओढ़न नूरे डासन, नूरे का सिरहाना। नूर का मतलब होता है एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदा। नूर माने तेज होता है, उस परमात्मा के तेज से ही तो नूर, उस ईश्वर का तेज। जैसे ही सरगुण निर्गुण, और जब भगवान का धाम मिल गया तो उसी परमात्मा का ज्योति प्रकाश मिल जाता है। और वो ज्योति जब प्राप्त हो गई तो कहते हैं कि नूरई ओढ़न नूरई डासन। नूर को ही, ईश्वर के नूर में ही वो बिछावना रहता है, ईश्वर को ही ओढ़ लेता है। ओढ़ने का भी कंबल ईश्वर, बिछाने का भी कंबल ईश्वर। तो नूरई ओढ़न नूरई डासन, नूरे का सिरहाना। उस ईश्वर के नूर का ही तकिया लगा लेते हैं। उसी को बोलते हैं कि जिन भेषा मेरो साईं रीझै, सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूंगी। तो भगवान जहाँ जहाँ ले जाते हैं, जहाँ जैसे चलाते हैं, वो साधक, वो भक्त उनके प्रकाश में चलने लगता है, उनका योगक्षेम में चलने लगता है। यही उस नूर के अंदर प्रवेश पा जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नूर तमाम। सदगुरु के द्वारा जो वो तेज परमात्मा का प्राप्त हुआ, वही सब जगह उस भक्त के लिए काम देने लगता है। तो सदगुरु नूर तमाम, हर जगह ईश्वर का ही प्रकाश उस भक्त को दिखाई पड़ने लगता है, उसी में वो जीने लगता है। यही हमारे संतों ने ये संदेश दिया कि सुगना बोल तू निज नाम। तो अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने इंद्रियों से निज नाम क्या है? जो ओम, राम, शिव, ये जो आप जाप करते हैं, ये हमारा आपका निजी नाम यही है। शरीर को पुकारने के नाम लाखों करोड़ों, सैकड़ों, हजारों, 2, 4, 10, 20 हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को पुकारने का नाम एक ही है। उसका नाम है, हर जीव का नाम है ओम, हर जीव का नाम है राम। क्योंकि सब में राम रमा हुआ है, इसलिए सबका नाम है राम। निज नाम राम है। बाकी शरीर को पुकारने का नाम जो माता पिता ने रख दिया, जो गुरुजनों ने रख दिया, वो शरीर को पुकारने का नाम है। आत्मा को पुकारने का नाम ओम है, राम है। इसलिए सुगना बोल तू निज नाम, ये मन रूपी सुगने को आत्मा रूपी नाम में इसको लगाने का प्रयास सबको करना चाहिए। और जिस दिन ये सुगना जो उड़ रहा है, सदगुरु मिल जाएंगे, संगत मिल जाएगी सदगुरु की, तो सांचा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। यहाँ रामायण की चौपाई सभी लोग पढ़ देंगे कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना कल्याण नहीं। तो लाखों गुरु खड़े बाजार में, हमसे कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो। ये गुरु का हाल हो गया। तो इससे काम नहीं चलेगा। ये जितना दुनिया में कान फूकते हैं,
मुँह ऐसे सिर पे चुनरी डाल देंगे, लोटा लाओ, धोती लाओ, दक्षिणा लाओ, दुनिया भर का बताएंगे, तब कान फूकेंगे, चेला बनाते हैं। तो ये जो चेला बनाते हैं, जो गुरु बनते हैं, तो ये प्रकृति का ज्ञान देते हैं, ये प्रकृति के गुरु हैं। परमात्मा के गुरु, परपथ के गुरु होते हैं जिनको तत्वदर्शी सद्गुरु कहा गया। वो कोई टोना टोटका नहीं, सीधे उपदेश देते हैं, भजन करने की विधि बताते हैं, वो सद्गुरु होते हैं। तो सद्गुरु के माध्यम से, और ये जो प्रकृति का ज्ञान देते हैं, ये जो दुनिया में जो ट्रक चलाने सिखा दिया वो भी गुरु, खेती करना सिखा दिया वो भी गुरु, पढ़ना सिखा दिया वो भी गुरु, टीचर जो भी देखो वो सब गुरु। तो ये गुरु प्रकृति का ज्ञान देते हैं, हमको आपको प्रकृति देते हैं, और जो सद्गुरु होते हैं वो परमात्मा को देते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए एक नाम का जाप और सद्गुरु का ध्यान अगर करते बन जाए और इस मन रूपी सुगने को भगवान में लगाने लगेंगे तो एक दिन उनका धाम प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।